नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो दोस्तों इस क्लास में हम बाल विकास का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जो कि सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले भी कई प्रैक्टिस सेट दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए इस सेट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा अपनाए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वह समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करे तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणी पाई जा सकती है, या फिर वह सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वहन करे तथा सामाजिक कौशल सीखे, या वह बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें, या किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर बात आती है प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान बच्चों का सामाजिकरण। तो सामाजिकरण जो होता है वो होता है वह सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वहन करें तथा सामाजिक कौशल सीखें, तभी प्रगतिशील शिक्षा में सामाजिकरण जो है उपेक्षा की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा बी। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है वो आधारित है दोस्तों, वो आधारित है पारस्परिक शिक्षण पर। क्या है? पारस्परिक शिक्षण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर पारस्परिक शिक्षण आधारित है, क्योंकि और पारस्परिक शिक्षण शिक्षकों और छात्रों के मध्य एक संवादात्मक गतिविधि है और जिसका संचालन 4 विशेष रणनीति सशक्तिकरण, प्रश्न पूछना, स्पष्ट करना और भविष्यवाणी करना के तहत किया जाता है दोस्तों। चलिए अगला है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? तो दोस्तों ये जो आपका संकेत हो जाएगा, ये संकेत है दोस्तों औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था। ये आपका औपचारिक चरण की ओर संकेत हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों कोहल वर्ग के सिद्धांतों की चौथी अवस्था ये है, इस स्थिति में लोगों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होती है दोस्तों। अगला है, 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है, क्या विकसित कर रही है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, वो विकसित कर रही है, वो स्वायत्तता विकसित कर रही है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि 14 वर्षीय देविका किशोरावस्था में है, इसलिए अब वह स्वायत्तता की चाह रखने लगी है, अतः अब वह अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। चलिए अगला है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? तो जॉन डीवी के अनुसार जो समुचित है वो दोस्तों, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, या विद्यार्थियों को स्वयं को ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, या जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित है, अपितु वह कर्षण वर्धन करना चाहिए, कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, न कि सुनना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों ये बड़े प्रश्न होते हैं, सीटेट में मनोविज्ञान पे आधारित होते हैं और सारे क्वेश्चन को पूरा पढ़ना और ऑप्शन को भी सारे पढ़ना, तभी जो है आप क्वेश्चंस अच्छे से दे पाओगे। चलिए, भाषा और बोधन से संबद्ध विकार है। तो भाषा और बोधन से जो संबद्ध विकार क्या है? वो है दोस्तों, भाषा के जो विकार होते हैं वो सारे विकार हैं, लेकिन
जो विकार होते हैं वो सारे ही विकार दिए गए हैं, लेकिन भाषा अवबोध का विकार जो है वो अफेजिया है, जिसको कहते हैं भाषा घात, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आपका डी सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्ध सिद्धांत से संबद्ध नहीं है? तो बहुबुद्ध सिद्धांत से संबद्ध नहीं है वो कौन हो जाएगा? या शोध आधारित नहीं है, ये भी आपका आधारित नहीं है। ये भी है भिन्न भिन्न विद्यार्थियोयों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। दोस्तों, क्या ये सही है? दोस्तों, ये भी नहीं सही है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। तो यही कह रहा है कि बहुबुद्ध सिद्धांत से संबद्ध नहीं है, तो यही आपका संबद्ध नहीं है और बाकी सारे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया है और इस सिद्धांत के अनुसार प्रतिभाशाली विद्यार्थी एक या एक से अधिक क्षेत्रों में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला है, बहुबुद्ध सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि क्या है? विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि बहुबुद्ध सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं होता है। चलिए, अगला है, कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद क्या हैं? तो वैयक्तिक विभेद दोस्तों हैं वो हैं, ऑप्शन नंबर आपका इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों? 9 का ऑप्शन नंबर दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों अगर विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद देखा जाए तो जो वैयक्तिक विभेद होता है वो कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद लाभकारी है, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। दोस्तों, इसका ऑप्शन जो है एक छूट गया, इसमें नहीं आया है। चलिए, तो इसमें ऑप्शन नहीं है इसका। विभिन्न आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों के संबद्ध नहीं है? तो 11 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? प्रश्नोत्तरी सत्रों को संगठित करना, क्या यह सही है? यह भी सही है। किसी विषय पर विद्यार्थियों को प्रतिक्रिया को लेना, यह भी सही है। प्रश्नोत्तरी प्रचारित करना, यह भी सही है। बाकी स्व आकलन के कौशल को प्रतिमान करना, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न में विशिष्ट क्षेत्रों के ठीक तरह से मिला हुआ है? तो ये आपका दोस्तों सही हो जाएगा। ये आपका, क्या आप अपने विद्यार्थियों की उनकी मूल्यांकन या पिछली राज दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था? या जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा किचन अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नहीं पाक विधि लिखिए। या निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषणों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वांछित विद्यार्थी अपनी सहभागीदारिता द्वारा सफल हो सके? तो 13 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? आप उनकी सफलता है तो उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? तो ये आपका उदाहरण कौन सा नहीं है? आत्मविमोह या प्रमस्तिघात या पर अभिघाताज तनाव या न्यून अवधान सक्रिय विकास। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों क्या सही जाएगा? 14 का ऑप्शन नंबर पर अभिघातज तनाव। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही हो जाएगा। बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री बहु आकलन तकनीकी तथा परिवर्तनशील जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो 15 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? 15 का ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विभेदित अनुदेशन। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? क्या समुचित हो सकता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। यही दोस्तों प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए समुचित है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, विद्यार्थियों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। तो समावेशन जो मुख्यतः केंद्रित होता है किसमें होता है? विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, या केवल निर्योग छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर, या संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने पर, या विद्यालयों में निरक्षर बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए, बच्चों में सीखी गई निसहायता का कारण क्या है दोस्तों? तो 18 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वह सफल नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस सेट में हम इतने ही क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।